Hello everyone, welcome to the lectures of Modern History of India from the book Spectrum. Today we will be beginning with the second unit and third chapter, that is your Advent of the Europeans in India. Okay, so ये आपका second unit है which is your Advent of Europeans and Consolidation of the British Power in India. क्या क्या देखेंगे हम इस यूनिट में? We will be seeing the advent, that is arrival of the Europeans in India, then India on the eve of British conquest, and then third, that expansion and consolidation of British power in India. ठीक है, तो ये जो है आपका थर्ड चैप्टर है एंड दिस विल बी डीलिंग विद द अराइवल ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया. स्टार्ट करें? चलिए ओके. देखिए, हिस्ट्री जो है मॉडर्न इंडिया की वो हम शुरुआत यहीं से करते हैं बेसिकली, जब यूरोपियंस इंडिया में आए थे. लेकिन इसके बैकग्राउंड के लिए थोड़ा सा हमें मिडाइवल हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. ठीक है, 15th सेंचुरी में. ओके, सो या चलते हैं फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं. अच्छा, क्योंकि हम इसको कवर कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज का. द क्वेश्चन इज व्हाई यूरोपियंस केम टू इंडिया through sea route circumventing Africa and not via land route or Red Sea and Persian Gulf. Okay, I think very interesting question is this. आपने अपनी लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा that Vasco da Gama was the first to arrive to India. Remember, right? So and how he came? He came, ये पूरा वो अफ्रीका को सर्कमवेंट करके, ये आपका अटलांटिक ओशन है. ठीक है, ये पूरा इसको क्रॉस करके इंडिया आए थे. अभी हम आगे देखेंगे कहाँ आए थे, कब आए थे. ओके, तो ये पूरा इन्होंने अफ्रीका को क्रॉस करके इंडिया में अराइव हुए हैं. तो आखिर रीजंस क्या थे, क्यों ये पूरा जो है अफ्रीका को सर्कमवेंट करके आना पड़ा, जबकि हमारे पास आपको पता है ये आपका अरेबियन पेनिनसुला है और ये आपका इंडिया से स्टार्ट हो जाता है. दिस इज़ योर ईरान. ठीक है, दिस इज़ योर पाकिस्तान. ये आपका अरेबियन पेनिनसुला है. देन दिस इज़ योर रेड सी एंड ये आपका पर्शियन गल्फ वाला रीजन है. तो देख रहे हैं आप कि एक शॉर्टर रूट यूरोप से इंडिया में आने के लिए अवेलेबल है. रेड सी से आ जाओ, है ना, पर्शियन गल्फ से आ जाओ, या फिर ये लैंड रूट से ही आ जाओ. लेकिन क्यों यूरोपियंस ये पूरा अफ्रीका को क्रॉस करके नीचे से जो है इंडिया आ रहे हैं, क्यों इतना लंबा रूट कवर करके इंडिया आ रहे हैं, उसका आंसर आइए हम देखते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट जब रोमन एम्पायर आपका डिक्लाइन हो गया 7th सेंचुरी में, तो अरब्स ने जो है इजिप्ट और पर्शिया में अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश कर लिया. पर्शिया मीन्स योर ईरान वाला रीजन. ठीक है, तो जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था यूरोपियंस के बीच में और इंडिया के बीच में, ये डिक्लाइन हो गया. तो जो उनको कमोडिटीज़ जो ट्रेड हो रहा था ऑलरेडी यूरोपियंस के बीच में और इंडियंस के बीच में, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स थे आपके स्पाइसेस, सेलिकोज, सिल्क एंड बाकी प्रीशियस स्टोन. सेलिकोज कुछ नहीं है, इज अ टाइप ऑफ कॉटन ओनली. कॉटन क्लोथ होता है, एक इन्फीरियर क्वालिटी का होता है. तो इन सब की ट्रेड ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन इसके डोमिनेशन के बाद, अरब्स के डोमिनेशन के बाद, ये जो ट्रेड है ये थोड़ा डिक्लाइन हो गया. एंड ये जो कमोडिटीज़ हैं ये यूरोपियन मार्केट में बहुत हाई डिमांड में थी. ठीक है, सेकंड क्या होता है आपका, 1453 से आगे हम आते हैं. 1453 में क्या होता है आपका, रेड सी वाला जो ट्रेड रूट है, ठीक है, वो पूरा इस्लामिक रूलर्स का स्टेट मोनोपोली बन जाता है. रेड सी वाला किसने अब मोनोपोलाइज कर लिया है, इस्लामिक रूलर्स ने. और जो लैंड रूट है आपका इंडिया में, जो लैंड रूट है वो पूरा आपका अरब्स जो है, मतलब ये इस्लामिक रूलर्स पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं. तो आप देख रहे हैं कि जो शॉर्टर सी रूट या लैंड रूट है आपका यूरोप से ये इंडिया आने के लिए, ये डोमिनेशन में आ गया है. किसकी डोमिनेशन में आ गया है, अरब्स एंड इस्लामिक रूलर्स की डोमिनेशन में आ गया है. तो ऑब्वियसली यूरोपियंस के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी हो गया था कि वो एक ऑल्टरनेटिव रूट फाइंड करें इंडिया पहुंचने का. ठीक है, तो यूरोपियंस वर कीन टू फाइंड अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया. ठीक है, अच्छा, ये तो आपके मेन, ये आपका मेन रीज़न था. कुछ आपके दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जैसे 15th सेंचुरी यूरोप में एक स्पिरिट ऑफ रेनेसा चल रहा है. रेनेसा का मतलब है कि नई चीज़ें डिस्कवर करनी है, एक्सप्लोर करनी है. ठीक है, तो एक ये रीज़न था. सेकंड आपका है कि शिप बिल्डिंग में यूरोपियंस ने काफ़ी एडवांसेस किए हैं. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहा है बहुत शिप बिल्डिंग में. ठीक है,
एंड नेविगेशन में भी। थर्ड है दैट यूरोपियंस जो हैं बहुत ईगर हैं नए नए सी वोएजेस करने के लिए, कि हमें न्यू सी रूट्स देखने हैं, फार ऑफ लैंड्स तक जाना है। तो ये सब कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से यूरोपियंस वर काइंड ऑफ ईगर टू फाइंड अ डिफरेंट रूट, अ डिफरेंट सी रूट। ठीक है, और भी कुछ आपके रीजंस हैं, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूरोप में इस टाइम पे बहुत प्रोग्रेसिव वे में हो रहा है। ठीक है, प्रोग्रेस कर रहा है बहुत रैपिडली, एंड लैंड जो है कल्टीवेशन के अंडर वो एक्सपैंड कर गया है। ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर होने लगा है। प्लो, इम्प्रूव्ड प्लो का इंट्रोडक्शन, साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट, कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो एंड सेकेंड इज योर सप्लाई ऑफ मीट बढ़ गई है। जब मीट की सप्लाई बढ़ेगी ऑब्वियसली उसको कुक करने के लिए आपको स्पाइसेस चाहिए, एंड इंडिया वॉज ऑब्वियसली वेरी मच फेमस एज द लैंड ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, एंड देन आपकी प्रॉस्पैरिटी भी ग्रो कर रही है, तो जिससे ओरिएंटल लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ रही है। तो ये कुछ आपके फैक्टर्स हैं जो जिसने कंट्रीब्यूट किया टू फाइंड अ डिफरेंट सी रूट और डिफरेंट रूट ऑल टुगेदर टू रीच इंडिया। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका, थोड़ा मीन्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ गो थ्रू इट वेल। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, आपके कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स बीच में देख लेते हैं। फाइंडिंग एन ओशन रूट टू इंडिया, प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्चुगल के लिए एक ऑब्सेशन बन गया था, एक जिद बन गई थी, इसलिए उनको निकनेम भी किया था नेविगेटर। ओके, देन क्या होता है, पोप निकोलस फिफ्थ ने इन्हीं को, प्रिंस हेनरी को कन्फर कर दिया कि जाओ नेविगेट करो टू द सी टू द डिस्टेंट शोर्स ऑफ द ओरिएंट। ओरिएंट मतलब आपका ईस्ट और ये साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन, एज फार एज इंडिया, मतलब आप इतना इंडिया तक जाइए, फार ऑफ प्लेसेस तक जाइए और नए सी रूट्स डिस्कवर कीजिए। प्लस आप क्या कीजिए, इस्लामिक इन्फ्लुएंस को फाइट कीजिए और अपना क्रिश्चियन फेथ स्प्रेड कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट 1497 में बेसिकली ये जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीलिम्स पे पर्सपेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1494 में आपकी ये साइन होती है। इसमें क्या करते हैं, पोर्चुगल और स्पेन आपके क्या करते हैं, नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को अपने आपस में डिवाइड कर लेते हैं एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू, जो अटलांटिक में है, केप वर्डे आइलैंड्स के 1300 माइल्स वेस्ट। मैं थोड़ा आपको यहाँ पे थ्रू मैप एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपका आई एम सॉरी, ये आपका ग्लोब है। ठीक है, दिस इज़ और इक्वेटर, एंड ये आपका यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, इसके इधर आपका यूरोप है एंड इधर आपका अफ्रीका है। सॉरी फॉर माय मैप ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं यूरोप में आपका जो पोर्चुगल और स्पेन है। ओके, मैं थोड़ा बेटर वे में ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए। लेट्स से दिस इज़ योर ग्लोब। ठीक है, एंड दिस इज़ योर इक्वेटर। नाउ पोर्चुगल और स्पेन क्या डिसाइड करते हैं, आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ है दोनों। ठीक है, ये आपका जो यूरोपियन पार्ट है थोड़ा सा ये यहाँ से, तो ये आपका बिल्कुल कोस्ट पे है आपका ये पोर्चुगल, एंड देन ये वाला कंट्री जो है आपका, ये वाला पोर्शन, सॉरी ये आपका, या आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये आपका पोर्चुगल है। ठीक है, और ये आपका जो है ये स्पेन है। ठीक है, तो ये दोनों कंट्रीज़ क्या डिसाइड कर लेती हैं कि जो पूरा नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है हम उसको जो है हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, हाफ में डिवाइड कर लिया है, एंड ये कह रहे हैं कि ये जो आपका इस ट्रीटी के अंडर ये कह रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि स्पेन जो है, जो पूरा वेस्ट में ये रीजन है आपका, ये स्पेन कंट्रोल करेगा या फिर स्पेन का क्लेम होगा इस पर, और जो आपका ईस्ट वाला रीजन है, इस लाइन की जो इमेजिनरी लाइन है, कहाँ से, केप वर्डे आइलैंड्स। केप वर्डे आइलैंड्स आपका बेसिकली ये जो आपका अफ्रीका है, दिस इज़ योर अफ्रीका। ठीक है, ये वेस्टर्न पार्ट बना रही हूँ मैं, ये वाला यहाँ पे ये पोर्शन है आपका केप वर्डे आइलैंड या केप वर्डे आइलैंड्स हैं यहाँ पे। तो ये कहते हैं इसके कुछ 1300 माइल्स वेस्ट में एक ये लाइन ड्रॉ करते हैं और कहते हैं कि जो है वो पूरा जो वर्ड है नॉन क्रिश्चियन वर्ड, उसको हमने डिवाइड कर लिया है, जिसमें ये बात करते हैं कि ईस्ट वाला पोर्शन जो है इस लाइन के जो ईस्ट में पड़ेगा वो कौन कंट्रोल करेगा, वो पोर्चुगल कंट्रोल करेंगे, और ये जो आपका इधर पड़ेगा वेस्ट में जो पड़ेगा उसको आपका स्पेन
कंट्रोल करेगा या क्लेम करेगा। तो अब जानते हैं वेस्ट में क्या आ जाएगा, इंडिया। तो पोर्चुगल के पास किसको क्लेम करने की पावर आ गई है, इंडिया को क्लेम करने की पावर आ गई है। तो ये आपका ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास में डिसाइड हुआ था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, प्लीज़ गो थ्रू इट, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, पोर्चुगल कुड क्लेम एंड ऑक्यूपाई एवरीथिंग टू द ईस्ट एंड स्पेन कुड क्लेम एवरीथिंग टू द वेस्ट, ओके। नेक्स्ट लेट्स मूव। देन व्हाट हैपन्स, आपका 1487 में एक और आपके नेविगेटर जो है वो इंडिया को फाइंड करने के लिए निकले हैं। द नेम इज़ बार्थोलोमे डियास। ये पूरा केप ऑफ गुड होप इन अफ्रीका पूरा राउंड करके ये निकलते हैं एंड ये इंडिया को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, बट ये फेल हो जाते हैं, इंडिया इन्हें नहीं मिलता है। तो सबसे पहले इंडिया किसको मिलता है, वास्को डी गामा जी को ही मिलता है, ठीक है। केप ऑफ गुड होप भी आपका जो ये अफ्रीका है, इसके ये साउथ में जो है केप, यहाँ पे ये है आपका केप ऑफ गुड होप, ठीक है। चलिए अब हम आएंगे बेसिकली अपने मेन नेविगेटर पे, हु इज़ वास्को डी गामा। क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हेन एंड विद whom डिड वास्को डी गामा अराइव इन इंडिया एंड नेम सम ऑफ द ट्रेडिंग सेंटर्स ही एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। या फिर एक और क्वेश्चन आप बना सकते हैं, दैट इज गिव एन अकाउंट ऑफ द अराइवल ऑफ वास्को डी गामा इन इंडिया। ये थर्ड क्वेश्चन में आपकी सारी जनरल चीज़ें कवर हो जाएंगी। स्टार्ट करें, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, सो फोकस कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो वास्को डी गामा जो है आपके 1498 में आते हैं, ये ईयर शायद सबको पता होगा, लेकिन ये आते हैं एक गुजराती पायलट के साथ जिसका नेम था अब्दुल मजीद। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, प्लीज़ इसको तो आप बिल्कुल याद रखिएगा। कहाँ पर आते हैं, कैलीकट में आते हैं, ठीक है। इस टाइम पे कैलीकट में एक हिंदू रूलर रूल कर रहा है, हु इज़ जामोरिन, या इसको समुद्री भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ही इज़ रूलिंग एंड इसको वास्को डी गामा जी को ये बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं, फ्रेंडली रिसेप्शन देते हैं इनको, ठीक है। ये इसमें अच्छा, ये जो मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट किया, ये आपको इस आंसर में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, जनरल मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। देखिए, ट्रेडिंग सिस्टम जो है इंडियन ओशन में पहले से चला आ रहा है, ये नहीं कि सिर्फ यूरोपियंस ने स्टार्ट किया, एंशियंट टाइम से ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पे आपके इंडियंस के साथ साथ अरब्स हैं, अफ्रीकन्स हैं, ठीक है, चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं, बहुत सारे ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हैं जो एक साथ मिलके ट्रेड कर रहे हैं, और कुछ टेसिट रूल्स के साथ सबने कुछ कॉमन रूल्स एक्सेप्ट किए हुए हैं कि हाँ, इस रूल से ट्रेडिंग होगा। एंड किसी ने पहले इससे पहले यूरोपियन से पहले ये कोशिश नहीं की कि हम डोमिनेट कर लेंगे इस ट्रेड को। देखो, थोड़ा बहुत डोमिनेशन अपने स्पेसिफिक एरियाज में सबका होता है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि ऑल टुगेदर एक पूरी इंडिया जैसी बड़ी कंट्री का ट्रेड ही कोई एक कम्युनिटी डोमिनेट कर ले, ऐसा अभी तक नहीं हुआ था। इसको लेकिन अब कौन चेंज करने वाले हैं, इसको पोर्चुगीज़ जो हैं चेंज करने वाले हैं। ये बेसिकली मोनोपोलाइज करना चाहते हैं इस प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड को, और एक्सक्लूड करना चाहते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को, और स्पेशली अरब्स को इसलिए क्योंकि इस्लामिक रिलीजन से तो ये वैसे ही हेट करते थे, एंड ये बिल्कुल इस्लामिक रिलीजन को वाइप आउट करना चाहते थे, एंड अपना क्रिश्चियन फेथ स्प्रेड करना चाहते थे, राइट। ठीक है, हम वास्को डी गामा जी पे वापस आते हैं। तो वास्को डी गामा जी जो हैं रुके हैं इंडिया में 3 मंथ्स के लिए, वो स्टे करते हैं। पोर्चुगल वापस चले जाते हैं, अपने साथ बहुत सारा कमोडिटीज़ लेके जाते हैं, और काफ़ी उनको प्रॉफिट भी अर्न होता है, प्रॉफिट अर्न करते हैं यूरोप में वापस जब इसको सेल करते हैं। और यही देख के जो बाकी यूरोपियन कम्युनिटीज़ हैं, आपकी मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो भी ल्योर होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स इंडियन ट्रेड, ठीक है। एंड इसके बाद ही फिर आपकी पोर्चुगीज़ के बाद ही आपने देखा है कि जैसे डच आए हैं, इंग्लिश आए हैं, राइट, बाकी की ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ इंडिया में आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर एक वोएज है, इसके बाद वास्को डी गामा जी के बाद एक और पर्सन जी आ रहे हैं जिनका नाम है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही इज़ द फर्स्ट गाय जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं कैलीकट में। तो अगर क्वेश्चन आएगा दैट हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, तो वास्को डी गामा आंसर नहीं है, आपका आंसर है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ओके। ईयर इज़ 1500। वास्को डी गामा जी आएंगे, दोबारा आएंगे, नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं वास्को डी गामा जी, आइए देखते हैं। तो वास्को डी गामा जी जो है 1501 में फिर से आ रहे हैं, लेकिन इस टाइम क्या है, जामोरिन इनको मना कर देते कि हम आपकी वजह से या आपके लिए अरब मर्चेंट्स को एक्सक्लूड नहीं करेंगे आपके फेवर में। तो अब वास्को डी गामा और जामोरिन के बीच में थोड़ा हॉस्टिलिटीज़
क्रिएट हो गई हैं। ये कहें कि अब पोर्चुगीज़ के बीच में और रूलर्स के बीच में थोड़ा हॉस्टिलिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, होने वाली हैं। ठीक है। अच्छा, वास्को डी गामा जब आए हैं 1498 में आपके, तो ये माना जाता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में एक नए एरा की बिगिनिंग, एक नए एरा की शुरुआत हो रही है। स्पेशली एशिया और यूरोप के जो रिलेशंस हैं उनके बीच में एक नई बिगिनिंग हो रही है। एंड एक एक न्यू काइंड ऑफ ट्रेड एस्टेब्लिश होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है ट्रेड में इन दोनों रीजन्स के बीच में, एशिया और यूरोप के बीच में। लेकिन पोर्चुगीज़ के लिए जो सी रूट ओपन मतलब सी रूट जो उन्होंने ढूंढा, वो उनके लिए सिर्फ ट्रेडिंग के मतलब से नहीं था। दे वांटेड टू एलिमिनेट मुस्लिम्स, ओके, अरब्स एंड तुर्क्स। ठीक है, ये इनके ट्रेडिशनल एनिमीज़ थे और ये मानते थे कि क्रिश्चियनिटी के एनिमीज़ हैं और ये मानते थे कि यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हैं। ठीक है, एंड इसीलिए इन्होंने अपनी Portuguese, that's why they hated Muslims, and that's why they wanted to monopolize the trade of India. And क्योंकि मुस्लिम्स का और अरब्स का मिलिट्री और नेवल पावर भी काफ़ी स्ट्रेंथेंड था, तो भी ये कहीं ना कहीं यूरोपियंस पोर्चुगीज़ को लगता था कि हमारे लिए काफ़ी बड़ा थ्रेट है। ठीक है, इसीलिए जो पोर्चुगीज़ हैं उनके कमर्शियल और रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई करते। कहने का मतलब है कि ट्रेड हम क्यों कर रहे हैं इंडिया में जाके, क्योंकि हमको अपने रिलीजन को बढ़ाना है, स्प्रेड करना है, और अगर हमको अपने रिलीजन को स्प्रेड करना है तो हमको अपना ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं, फिर से वास्को डी गामा जी के पास आते हैं। इन्होंने अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्रीज लगाई हैं कहाँ? कन्नानूर में, कैलीकट में, कोचीन में। तीनों इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं, प्लीज़ याद कर लीजिए, कन्नानूर, कैलीकट एंड कोचीन। अब कैलीकट, कोचीन तो आपने सुना ही होगा, आज का जो कोचीन है वही है आपका कोचीन। इसमें कैलीकट जो है आज के टाइम में वो है आपका कोझिकोड, और कन्नानूर आपका जो है आज के टाइम में वो कन्नूर बन गया है। ठीक है, तो कैलीकट है आपका कोझिकोड, सॉरी, ओके। ठीक है, ये आपका कोझिकोड है, ये आपका केरला में ही है। और आपका जो कन्नानूर है वो आज के टाइम में आप उसे कन्नूर के नाम से जानते हो या कुन्नूर के नाम से। ठीक है, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके ट्रेडिंग सेंटर्स है किसके? वास्को डी गामा के। एंड बाद में इनको जो है फोर्टिफाई करने की परमिशन भी मिल गई थी अपने सेंटर्स को। देखिए, फोर्टिफाई करना जो है वो एक नया लेवल होता है ट्रेडिंग को और बेटर वे में एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका ऑल टुगेदर था वास्को डी गामा जी के बारे में, एंड इम्पॉर्टेंट है। इसमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हाईलाइट मैंने की हुई है, प्लीज़ आप उसको एक एक करके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए अपने। द क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर ऑफ इंडिया? डिस्क्राइब हाउ द पोर्चुगीज गवर्नर्स कंसोलिडेटेड एंड एक्सपेंडेड देयर पावर इन इंडिया। ठीक है, चलिए आइए करते हैं इसको। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये आपके फर्स्ट पोर्चुगीज़ गवर्नर है। 1505 में किंग ऑफ पोर्चुगल इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर इंडिया का। कितने टर्म के लिए? 3 ईयर टर्म के लिए। प्लीज़ फोकस, 3 ईयर टर्म के लिए, अगेन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 3 ईयर टर्म के लिए अपॉइंट किए जाते हैं ये। एंड इनको कहा जाता है कि आप जो है अपना कंसोलिडेट करो पोजीशन इंडिया में, एंड मुस्लिम ट्रेड को तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दो, और एडन, ऑर्मुज़ और मलक्का इन सबको सीज कर लो। अब ये तीनों जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके टर्म्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, एडन, ऑर्मुज़ और मलक्का। मलक्का आपका बेसिकली जो मलेशिया है, मलेशिया रीजन आपको ये इस तरीके से कुछ बनता है यहाँ पे, और ये आपका सुमात्रा है। ठीक है, ये आइलैंड ऑफ सुमात्रा है। तो ये बीच में जो स्ट्रेट है आपका, ये जो वाटर बॉडी है, ये है आपका मलक्का स्ट्रेट। ठीक है,
स्ट्रेट क्या होता है? वाटर बॉडी होती है जो दो लैंड मासेस को जो है सेपरेट करती है और दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रही है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका क्या है, इधर अरेबियन सी है और यहाँ पे आपके छोटे छोटे सी हैं, जैसे यहाँ पे आपका जावा सी है। तो ये जो स्ट्रेट है इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है और इन दोनों लैंड मासेस को, मलेशिया को और इंडोनेशिया को, ये सेपरेट कर रहा है। ये आपका मलक्का स्ट्रेट है, ठीक है। उसके बाद आपका एडन आप ये जो अरेबियन पेनिनसुला है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है दिस इज़ योर रेड सी एंड दिस इज़ योर पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे ही आपका जो है गल्फ ऑफ एडन है। मैं थोड़ा और प्रॉपर वे में बना देती हूँ। यहाँ पे आप अगर देखोगे ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब ये जो कंट्री है ना यहाँ पे, ये आपकी सोमालिया है, ठीक है, ये आपका सोमालिया है। और ये है आपका, ये छोटा सा आपको जो वाटर बॉडी यहाँ पे दिखेगी, ये है आपका गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। ये आपका रेड सी, ये आपका पर्शियन गल्फ, ये आपका ये जो है पूरा आपका, ये यहाँ से अफ्रीका शुरू हो रहा है और ये आपका अरेबियन पेनिनसुला है। और ये जो छोटा सा वाटर बॉडी आपको दिख रहा है दैट इज़ योर गल्फ ऑफ एडन। एंड गल्फ ऑफ हॉर्मुज जो है, आई एम सॉरी, ऑर्मुज जो है आपका, ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा एग्जैक्टली, ठीक है, ये जो है ना थोड़ा सा इस तरीके से पॉइंटेड बना हुआ है अरेबियन पेनिनसुला। और ये है आपका ईरान, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका ईरान है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा आपको यहाँ पे ये वाटर बॉडी फिर दिख रहा है, ये है आपका ऑर्मुज, गल्फ ऑफ ऑर्मुज। ये कहीं 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 आपको ये इस तरीके से लिखा मिलेगा, हॉर्मुज जैसा, ठीक है, ठीक है। ये तीनों मैंने आपको बता दिए, एडन, हॉर्मुज और मलाक्का इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं आपके, क्योंकि ये आपके देखिए ये तो ट्रेडिंग रूट्स थे, ठीक है, एंशियंट टाइम्स में ये आपके ट्रेडिंग रूट्स थे। तो कहा गया, किसको कहा गया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को कहा गया कि आप इन तीनों को जो है वो ऑक्यूपाई कीजिए एंड सीज कर लीजिए, मोनोपोलाइज कर लीजिए इन रूट्स को, ठीक है। लेकिन अल्मीडा को क्या देखने को मिलता है? उनको हॉस्टिलिटी मिलती है, किसकी तरफ से? ज़ैमोरिन की तरफ से। आपने देखा था वास्को डी गामा को भी, जब दोबारा आते हैं वास्को डी गामा, ज़ैमोरिन को अच्छा नहीं लगता है और वो कहते हैं कि हम आपके चक्कर में अरब जो मर्चेंट्स हैं उनको एक्सक्लूड नहीं करेंगे। तो इन लोगों के बीच में अब पोर्चुगीज़ और जो लोकल रूलर हैं वहाँ के, उनके बीच में हॉस्टिलिटी क्रिएट हो गई है। एंड साथ ही साथ मामुलिक सुल्तान जो हैं इजिप्ट के, इनसे भी इनको ऑपोजिशन मिल रहा है, ठीक है। अब साथ में एक और चीज़, जो वेनिस मर्चेंट्स हैं यहाँ पे, इनका भी जो ट्रेड चल रहा था पहले से इंडिया के साथ, ल्यूक्रेटिव जो ट्रेड चल रहा था, अच्छा खासा ट्रेड इनका चल रहा था, अब पोर्चुगीज़ के आने की वजह से इनका भी ट्रेड खतरे में पड़ गया है। तो आपके तीन लोगों के बीच में हॉस्टिलिटी क्रिएट हो गई है, लोगों की बीच में। एक तरफ है आपके पोर्चुगीज़ और एक तरफ ये तीन, कौन है? ज़ामोरिन है, मामलिक सुल्तान है इजिप्ट के, और वेनिस। अब ये लोग क्या डिसाइड करते हैं? ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना पोर्चुगीज़ को जो है इंडिया में आने से रोका जाए। तो ये क्या करते हैं? इजिप्शियंस रेज्ड अ फ्लीट इन द रेड सी टू स्टॉप द एडवांस ऑफ पोर्चुगीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं। एंड 1507 में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल होता है ऑफ ड्यू मतलब ड्यू के पास, ठीक है। एक नेवल बैटल होता है जहाँ पे एक तरफ वो आपकी इजिप्शियन और गुजराती नेवीज़ हैं और दूसरी तरफ आपका अल्मीडा का सन है। जब बैटल में आपका अल्मीडा का सन जो है ही गेट्स किल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट बैटल है आपका, बैटल ऑफ ड्यू। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ईयर इज़ 1507। एक तरफ आपका पोर्चुगीज़ लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आपके इजिप्शियन और गुजराती नेवीज़ फाइट कर रही हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट ईयर ही अल्मीडा जो है वेरी मच इस लॉस का जो है वो रिवेंज ले लेता है एंड ही एवेंजेस हिज डिफीट एंड दोनों नेवीज़ को पूरी तरीके से क्रश कर देता है। एंड जो उसका विजन था कि पोर्चुगीज़ को मास्टर ऑफ इंडियन ओशन बनाना है, वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है। एंड इसी को बोला गया है ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर कार्टेज सिस्टम, ठीक है, या तो ब्लू वाटर पॉलिसी कहेंगे आप इसको, और इसी का दूसरा नेम है कार्टेज सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एंड ये किसकी पॉलिसी है? इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा किसी और गवर्नर के नेम से। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की पॉलिसी है आपकी ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। क्या किया इसके अंडर? उसने पोर्चुगीज़ को इंडियन ओशन का मास्टर बना दिया, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट गवर्नर पे, विच इज़ और अल्फोंसो डे ऑल्बुकरुक, ठीक है। मैं यहाँ पे एक मिनट में आपको यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स मैंने नहीं लिखे हैं, वो मैं आपको
बता देती हूँ। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया 1505 में जब आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। जो मैंने ब्रैकेट्स लगाए हैं आप उनको ध्यान रखिएगा, ठीक है, रेड ब्रैकेट्स लगाएं। सेकंड आपका ये पॉइंट है दैट अल्मीडा एनकाउंटर्ड दी हॉस्टिलिटीज़ फ्रॉम ज़ैमोरिन एंड ऑल, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका ये है दिस वन, ठीक है, बैटल हो जाता है आपका। एंड फोर्थ पॉइंट इज योर जब अल्मीडा जो है वो अपने सन की डेथ का रिवेंज ले लेते हैं एंड ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट इज योर अल्फोंसो डे अल्बुकर्क। ये सेकंड गवर्नर है, अल्मीडा को सक्सीड करते हैं एंड इन्हें माना जाता है रियल फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज पावर इन द ईस्ट। ओके, सो ही इज द वन हु एस्टेब्लिश्ड द रियल पावर ऑफ द पोर्चुगीज इन द ईस्ट, ठीक है। इन्होंने पूरा स्ट्रैटेजिकली कंट्रोल कर लिया इंडियन ओशन को, और जितने भी बेसिस हैं जहाँ पे एंट्रेंस जहाँ जहाँ पर भी है सी का, वो पूरा इन्होंने अच्छे से कंट्रोल कर लिया है। और इन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कहाँ कहाँ बना लिए हैं, ईस्ट अफ्रीका में, रेड सी में, ऑर्मुज में, मालाबार में, मलक्का में, ठीक है। इतनी सारी जगह इन्होंने जो है अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया है। एंड इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, परमिट सिस्टम। प्लीज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, परमिट सिस्टम के अंडर ये क्या करें कि जो भी दूसरी शिप्स आ रही हैं उनको एंट्री के लिए ये एक काइंड ऑफ पास दे रहे हैं कि बिना परमिशन के आप जो है एंटर नहीं कर सकते इंडिया में, ठीक है। उनके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड शिप बिल्डिंग सेंटर्स जो हैं उनके ऊपर भी ये कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब देखिए, शिप बिल्डिंग सेंटर्स के ऊपर जब इन्होंने कंट्रोल एक्सरसाइज कर लिया, अपने अंडर में कर लिया, तो अरब्स के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि गल्फ और रेड सी रीजन्स में टिम्बर वैसे भी नहीं होता है। तो अगर टिम्बर नहीं है तो ऑब्वियसली वो अच्छी शिप्स कैसे बनाएंगे। तो एक इस चीज़ ने जो है पोर्चुगीज़ की बहुत हेल्प की खुद को स्ट्रेंथन करने में एज ए ट्रेडिंग पावर इन इंडिया, ठीक है। उनके पास बहुत ही बेटर इक्विप्ड शिप्स थी, राइट, ठीक है। फिर अल्बुकर्क नेक्स्ट क्या करते हैं, गोवा को बीजापुर ऑफ सुल्तान जो है बीजापुर के 1510 में ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इनसे सीज कर लेते हैं, ठीक है। एंड ये फर्स्ट बिट ऑफ इंडियन टेरिटरी बन जाता है जो यूरोपियंस के अंडर आता है सिंस द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली इंडियन टेरिटरी जो यूरोपियंस के अंडर आ गई है, ध्यान रखिए इसमें सब इंक्लूड हो जाते हैं यूरोपियंस में, ठीक है। तो जो सबसे पहली आपकी टेरिटरी आई है दैट इज योर गोवा। किसके अंडर आ गई है, पोर्चुगीज के अंडर आ गई है। एंड फर्स्ट इंडियन टेरिटरी है जो यूरोपियंस के अंडर आ गई है सिंस द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अच्छा, एक अच्छा काम इन्होंने किया है, इन्होंने सती को जो है अबॉलिश कर दिया है अपने टाइम में, ठीक है। अल्बुकर्क जी ने सती को अपने टाइम में अबॉलिश कर दिया है। ओके, सो दीज वर योर मेन पॉइंट्स। पहला पॉइंट आपका ये है। सेकेंड है आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, देन है आपका परमिट सिस्टम, एंड देन यू हैव योर दिस एक्विजिशन ऑफ गोवा, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक है। थोड़ा ये बॉक्स में देख लेते, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। दैट इज बिटर परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स वॉज वन सीरियस ड्रॉबैक ऑफ अल्बुकर्क पॉलिसी। अल्बुकर्क का जो ये एजेंडा था ना कि मुस्लिम्स को ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है, वो एक ड्रॉबैक था, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि यही कहीं ना कहीं वन ऑफ द रीजंस था पोर्चुगीज़ के डिक्लाइन के लिए, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू सिक्योर अ परमानेंट पोर्चुगीज पॉपुलेशन इंडिया में, इन्होंने अपने मेन को भी एनकरेज किया कि आप मैरिजेस करो इंडियन विमेन से, ठीक है। अच्छा, अब जब ये सब पोर्चुगीज मेन आ गए हैं तो ये कैसे सेटल कैसे हुए हैं इंडिया में। इन्होंने क्या किया है, गोवा में और जो आपका नॉर्थ में एंड द प्रोविंस ऑफ द नॉर्थ, ये क्या करते हैं एज अ विलेज लैंडलॉर्ड्स खुद को एस्टेब्लिश करते हैं, नए रोड्स बना रहे हैं, इरिगेशन वर्क्स कर रहे हैं, नए क्रॉप्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका टोबैको, कैश्यू नट एंड बेटर प्लांटेशन वेराइटीज़ ऑफ कोकोनट माइंडेड। को टोबैको इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, कैश्यू नट इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, लेकिन कोकोनट इंट्रोड्यूस नहीं किया है इन्होंने, सिर्फ बेटर प्लांटेशन वेराइटीज़ कोकोनट की इंट्रोड्यूस की हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एंड ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन गोवा और कोचीन में ये एज एन आर्टिजन्स, मास्टर क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स की जगह इस तरीके के ऑक्यूपेशंस में भी ये खुद को एंगेज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे किसको लेके, दीज वर योर पॉइंट्स रिगार्डिंग अल्फोंसो डे अल्बुकर्क, ठीक है। ये आप इसको फिफ्थ नेम कर लीजिए यहाँ पे,
एंड दिस बिकम्स योर 6th पॉइंट। मेरे जो मार्क्स हैं ना, आपके रेड मार्क्स जो है मैंने ब्रैकेट्स बनाए, बस इसको ध्यान रखें आप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बस आपके लिए। नेक्स्ट इज योर नीनो दा कूना, ये थर्ड आपके गवर्नर है। कब बनते हैं? 1529 में बनते हैं। एंड एक साल बाद ही अपने गवर्नर बनने के बाद ये जो पोर्चुगीज़ के हेडक्वार्टर्स हैं ये कोचीन से गोवा शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन आ सकता है दैट विच गवर्नर शिफ्टेड द पोर्चुगीज हेडक्वार्टर्स फ्रॉम कोचीन टू गोवा, एंड द राइट आंसर इज नीनो दा कूना, ठीक है। नेक्स्ट ही क्या करते हैं, बहादुर शाह जो हैं गुजरात के, इस टाइम पे गुजरात में लोकल रूलर है, उसको मुगल रूलर से प्लीज़ कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये बहादुर शाह हैं गुजरात के, ठीक है। इनका मुगल एम्परर हुमायूं के साथ थोड़ा जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये पोर्चुगीज से हेल्प मांगते हैं, सिक्योर्ड हेल्प फ्रॉम द पोर्चुगीज। ये कहते हैं कि मैं आपको जो है बसीन दे दूंगा, ये मुंबई के पास महाराष्ट्र के पास एक आइलैंड है बसीन, ये कहते हैं कि मैं आपको बसीन दे दूंगा, आप मुझे जो है हुमायूं के अगेंस्ट में फाइट करने में हेल्प कीजिए, ठीक है। लेकिन जब हुमायूं ही वहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं, हुमायूं जी क्या करते हैं, गुजरात से 1536 में विड्रॉ कर लेते हैं, चले जाते हैं, तो अब बहादुर शाह को कोई एज सच कॉन्फ्लिक्ट रहा ही नहीं हुमायूं जी के साथ। तो अब इनके बीच के रिलेशन, बहादुर शाह और पोर्चुगीज़ के बीच के रिलेशंस अब धीरे धीरे डिटीरियोरेट हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। तो इसी के चक्कर में ये जो गुजरात के रूलर हैं इनको पोर्चुगीज़ जो हैं वो मार देते हैं 1537 में, ठीक है। नाउ दा कूना ऑल्सो अटेम्प्टेड टू इंक्रीज पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस इन बंगाल, बंगाल में भी ये कोशिश करते हैं, वहाँ पे ये हुगली को अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि ईस्ट इंडिया में ये पोर्चुगीज़ अपना किसको हेडक्वार्टर बनाते हैं, हुगली को हेडक्वार्टर बनाते हैं, ठीक है। ओके तो अभी आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इसमें सब कुछ ये एग्ज़ाम प्रीलिम्स से स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर से बेसिकली अब आपका जो है इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं, एंड नाउ यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड एंड सिंसियर। ओके सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।